लाल व्यास जी, आज आपने ओरछा में रामराज दरबार के करीब 2 घंटे चक्कर लगाए। ये आपने कितना अच्छा महसूस किया? ये आपको गर्व की कितना महसूस हुआ? जय सिया राम। वाकई में ये बहुत ही गर्व की बात है और हर भारतवासी ये चाहता था कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसे कई बार लोग राजनीति स्तर से देखते हैं, परंतु ये राजनीति से बिल्कुल हटकर के मामला था, क्योंकि जो पृथ्वी पर पैदा हुआ किसी भी समाज, किसी भी मजहब और ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए, ये हिंदुओं के लिए बहुत गौरव की बात और पहले तो चिंता का विषय था कि राम मंदिर नहीं बन पा रहा। जहाँ भगवान का ये पूरा जगत है, वही भगवान इतने दिनों तक विवादों में है और टेंट में बैठे हुए थे हमारे राम राजा। कई वर्षों से हम लोगों ने दर्शन किए, पूरे भारतवासियों ने भी दर्शन किए, लेकिन आज ये क्षण आया। आज हर किसी नागरिक को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और शहर से लेकर देहात तक, ग्रामीण परिवेश तक, आप देखेंगे कि हर किसी के मन में वो उत्साह है कि हमारे राम राजा का आज मंदिर बनने जा रहा है। हम लोग आज सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मंगल भवन का भवन आज बनना शुभारंभ हुआ है। ये बहुत ही गौरव की बात है पूरे विश्व के लिए, जड़ चेतन मानव के लिए, सभी के लिए। और आज घर घर दिवाली मनाई जा रही है, घर घर उत्साह है हर किसी के मन में। और आज तो हर किसी की ये भी इच्छा थी कि हम अयोध्या पहुँचें, वहीं जाकर राम राजा का दर्शन करें। लेकिन ये कोरोना की बीमारी कहो, लॉकडाउन है और समय की व्यवस्था है, क्योंकि समय होत बलवान। संतों ने छोटी छोटी बात में बहुत कुछ कह दिया। मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ये समय, हमें लगता है इसमें ईश्वर की भी ये मर्जी होगी कि हमारे यहाँ तो आप कभी भी आ जाएंगे। आज हम अपने यहाँ बैठ रहे हैं सिंहासन पर, या हमारा भूमि पूजन हो रहा है, तो आज हमारे मकान का भूमि पूजन हो रहा है, भवन का। आप लोग भी अपने अपने भवन में पूजन करें, 5-5 दीपक जलाकर, या आपकी जो भी विधि संभव हो उस विधि से हर्ष उल्लास के साथ आप घर घर में दिवाली मनाएं, हमारा उत्सव मनाएं। और आज बिना कहे हम लोग ये संदेश देते हैं कि आज के दिन सबको अपने घर में पूजा करनी है, घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनि करनी है, 5-5 दीपक कम से कम अपने घर जलाना है। और हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो लोग जगह जगह चौराहे पर भी दीप प्रज्वलन करेंगे, या अपने मकान के बाहर करेंगे। जैसा हमारे भैया मिश्रा जी अभी बता रहे थे कि पूरे गांव को एकत्र करके हम वहां दीपक जलाएंगे, आज गांव में दिवाली मनाएंगे। ये हर किसी को करना चाहिए। संदेश अपन दे रहे हैं, लेकिन एक बात और हम कहेंगे कि कहने की बात नहीं, बिना ही कहे आज हर भारतवासी के चेहरे पर उत्साह दिख रहा है, वो प्रसन्न है। हमारा भी बहुत दिन से ये निर्णय था कि जिस दिन भूमि पूजन होगा तो हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था, वहाँ ज़्यादा लोगों को जाना है अलाउ नहीं, 25-30 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर रोक दिया है। तो हमें लगता है कि सारा कार्य आज जो भी लोग करते हैं, पब्लिसिटी या फोटो या अन्य के लिए तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे पहले आस्था से जुड़ा होना चाहिए। तो बुंदेलखंड की सरकार कहे जाने वाले राम राजा सरकार, या यूं कहो हम कहते हैं कि राम राजा सरकार का द्वितीय निवास, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। दिवस ओरछा रहत हैं, रात अयोध्या वास। आज भी ओरछा के पाताली हनुमान राम राजा सरकार को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। तो बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाने वाला ओरछा धाम, आज हम अयोध्या ना जाकर हमने संकल्प लिया था, पूर्व कई दिनों से ये निश्चित था कि हमें राम राजा सरकार की परिक्रमा लगाना है। खास तौर से उस समय में कि जब वहाँ पर अयोध्या में पूजन चल रहा होता, हमारे देश के गौरवशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूज्य गुरुजी नित्य गोपाल दास जी महाराज जहाँ उपस्थित रहे, उनकी सन्निधि में पूजन हो रहा है। तो उसी समय में हमें ओरछा की भी परिक्रमा लगानी थी, ऐसा संकल्प था। राम राजा ने आज ऐसी कृपा की कि 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लगातार उपनय पैर, हाथ में माला लेकर, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, अकेले ही, झांसी से हमारे साथ करीब 100 लोग जाने वाले थे, लेकिन आज की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को देखकर हम अकेले ही गए
हाथ में माला थी, राम मंत्र का जाप करते हुए करीब 2 घंटे परिक्रमा लगाई और राम राजा सरकार से देश की सुख समृद्धि के लिए पुनः घर घर में राम राज्य की स्थापना हो, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने, हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहा जाए, इन सभी भावनाओं के साथ हमने अपना संकल्प पूरा किया। जो ये संकल्प था ये राम राजा की कृपा से ही और आप सबके स्नेह से ही संपन्न हो सका। हमारा जो उद्देश्य था, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये संदेश जाए। हमारे हृदय में भी बहुत उत्साह था, तो आज मैंने ये संकल्प पूरा किया है और सायंकालीन बेला में अपने आश्रम पर भी पूजा अर्चना करेंगे। वहाँ कई भक्तों ने स्वागत सम्मान भी किया, रोका भी बीच में जल के लिए, इसके लिए, लेकिन हमारा जो संकल्प था 2 घंटे कहीं रुके नहीं, बराबर राम राजा की परिक्रमा हुई। पहले उनके देहरी पर माथा झुकाकर प्रणाम किया, दर्शन किए। एक और इसमें विशेष बात छोटी सी कहना चाहूँगा, आप देखेंगे कि एक विचित्र चमत्कार अकेले हमारे लिए नहीं, मैं तो अपने से जोड़कर देख रहा हूँ, लेकिन सबके लिए भी है। आज सुबह 7 बजे तक मंदिर के पुजारी जी को स्वयं और ओरछा निवासियों को स्वयं ये पता नहीं था कि आज राम राजा मंदिर खुलेगा। आपने ध्यान दिया हो 7 तारीख को राम राजा मंदिर खुलना था। आज हम लोग इसी उद्देश्य से जा रहे थे कि चलो उनके दरवाजे पर माथा टेकेंगे तो हो गया दर्शन, लेकिन वहाँ पहुंचकर जानकारी लगी कि सुबह अचानक टीकमगढ़ कलेक्टर का आदेश आया और राम मंदिर खोला गया, तो हम लोगों को दर्शन भी मिले और पूरी व्यवस्था के साथ बाहर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। राम राजा के खूब आनंद से दर्शन हो रहे थे क्योंकि भीड़ अधिक नहीं थी। उन्होंने संकल्प पूरा किया। मैं पूरे देशवासियों को ये राम जन्मभूमि पूजन की और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।